अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स इन द फील्ड इन द वर्ल्ड ऑफ टेंसेस। टेंसों की दुनिया में खुशामदीद। दोबारा हम जहां हमने पिछली वीडियो में चीज़ें छोड़ी थी उससे आगे हम लेके चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में 12 टेंसों के नाम सीखे थे और आज इंशाल्लाह हम उन 12 टेंसों में से पहले टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले टेंस का नाम तो आप लोगों को याद होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फेल हाल मुतलिक। रिमाइंड वन थिंग, एक चीज़ ध्यान के अंदर रखना, 12 के 12 टेंसों के अंदर एक चीज़ जो हर टेंस में आएगी वो आप लोगों ने याद रखनी है, पहचान। पहचान होती है दो तरह से, एक उर्दू में पहचान होती है और एक इंग्लिश में पहचान होती है। हर टेंस के अंदर ये चीज़ें आएंगी। 12 के 12 टेंसों की पहचान है, उर्दू में अलग पहचान है और इंग्लिश में अलग पहचान है। अगर आप उर्दू में पहचान सीख जाएंगे तो आप बआसानी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों को इंग्लिश में बनाने का तरीका आता है, इंग्लिश में पहचान आती है, तो किसी अंग्रेज़ी सेंटेंस, किसी अंग्रेज़ी किताब, किसी अंग्रेज़ी के ऐसे का आप आसानी से उर्दू में तर्जमा कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मैंने चीज़ें सारी उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखी है। हमारे पास दो तरह के बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, उर्दू मीडियम वाले भी होते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को समझ लेते हैं, लेकिन अगर हम सारी चीज़ें इंग्लिश में समझाएं तो बहुत सारे हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे ऐसे होते हैं जो वो इंग्लिश में समझाई हुई चीज़ों को आसानी से समझ नहीं सकते। तो हर टेंस के अंदर जो दो चीज़ें हमने सीखनी है वो कौन सी है, ये उर्दू में पहचान है और ये अंग्रेज़ी में पहचान है। मैं साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी आसानी भी कर दूंगा, उनको भी साथ साथ मैं अंग्रेज़ी में भी समझा दूंगा। लेकिन ये जो मैंने वाइट बोर्ड प्रिपेयर किया है ये मैंने अकॉर्डिंग टू उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स किया है। पहला क्या आएगा, उर्दू में पहचान। किस टेंस की उर्दू में पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फेल हाल मुतलिक के उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ताहूं, ते हैं वगैरह आता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रिमाइंड कर लें थोड़ा सा, उनके लिए आसानी रहे अगर वो सारी चीज़ें इंग्लिश में करना चाहें। तो उर्दू में पहचान को अंग्रेज़ी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। उर्दू में पहचान की जगह पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। और इसको कैसे करेंगे, ये मैं एक सेंटेंस में इसको रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग लिख सकेंगे। इन द एंड ऑफ every present indefinite tense sentence, in the end of every sentence of present indefinite tense we put the letter ता है, ती है, ताहूं, ते है वगैरह। बस इतना सा डिफरेंस है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। यानी अब आपको पता चल गया कि किसी भी सेंटेंस के आखिर में ता है आ रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, हम दौड़ते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। इन सारे सेंटेंसेस के आखिर में क्या आ रहा है, ताते ती आ रहा है। हर के आखिर में देख लो ता, ती, ता, ते वगैरह आ रहा है। उर्दू में पहचान क्लियर। अब नीचे आते हैं दूसरे हेडिंग पर। आप लोगों ने भी ऐसे हेडिंग बना के लिखोगे नोटबुक पर तो आसानी याद हो जाएगा। बनाने का तरीका, बनाने का तरीका से मुराद क्या है, अंग्रेज़ी में पहचान। उर्दू में पहचान सीख चुके, ये जो बनाने का तरीका है इससे क्या मुराद है, अंग्रेज़ी में पहचान। अच्छा अंग्रेज़ी में पहचान किस तरह करनी है, इसकी तरतीब होती है। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश में और उर्दू में थोड़ी सी पहचान में फ़र्क होता है कि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट होता है। उर्दू में थोड़ी सी ये तरतीब आगे पीछे हो जाती है। तो हमने इंग्लिश में तरतीब सीखनी है। सबसे पहले कौन आ रहा है, फाइल। वी डिनोट फाइल विथ एस, मतलब सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फेल, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। फाइल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, मुख्तलिफ टेंसों में वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स लगाएंगे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो है ना नेक्स्ट हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 10-10 फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आप लोगों को लिखवा दूं वाइट बोर्ड पर। उसको आप एक उसकी तस्वीर बना लें या उसको जो है ना वो वीडियो पास करके नोटबुक पर लिख लें। जो आम इस्तेमाल होते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब हज़ारों की तादाद में है, वो ईजी से टफ़ की तरफ है। तो हम कोशिश करेंगे जो बुनियादी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आप लोगों को लिखवा दें। तो फाइल के बाद कौन आता है, वर्ब, और वर्ब की फॉर्म
फर्स्ट, टेंस भी फर्स्ट और फॉर्म भी फर्स्ट। ये कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं पहली फारम, अगरचे उर्दू में मैंने फारम ही लिखा है और इंग्लिश में भी FORM होता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में फारम नहीं पढ़ना, फॉर्म। क्या पढ़ना है? फॉर्म। और ये V स्टैंड फॉर, इसको वर्ब, वर्ब, वर्ब नहीं पढ़ना, इट्स रॉन्ग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर्ब, वर्ब, फॉर्म, वर्ब, यानी आर को साइलेंट धीमा सा पढ़ना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आखिर में मफूल, मफूल स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, ओ, यहां आप लोगों ने ओ लिख देना है, ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करते हैं। थोड़ी सी मजीद इसकी आगे डिटेल, अगर फाइल, यानी इधर हमने सिर्फ फाइल का जिक्र किया, फाइल की किस्में नहीं बताई। फाइल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के फाइल होते हैं? दो तरह के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, यानी एक वाहिद और एक जमा। अगर फाइल वाहिद हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा करते हैं। आप लोगों ने फाइल याद करना है, ये जो पहला टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को याद करना। इसके बाद वाले, चूँकि ये बुनियाद है, अगर आप लोगों ने इसको आसानी से याद कर लिया और ये आप लोगों के लिए इजी हुआ तो इंशाल्लाह अगले वाले जो है ना वो सारे टेंस इसी बुनियाद पर आगे चलेंगे, क्योंकि सारे टेंसों के अंदर यही सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, उंगली पर आप लोगों ने याद करना है, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। कितने? 4 आपके पास आ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं जो क्या है? सिंगुलर, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम। अगर किसी सेंटेंस के अंदर फाइल हमारा क्या हो? सिंगुलर हो, ही से हमारा कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो, शी से हो रहा हो, इट से हो रहा हो, अली से हो रहा हो, हिना से हो रहा हो, यानी सिंगुलर नेम से हो रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं? जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ या तो हम एस लगाते हैं या ES लगाते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस शुरू किससे हो रहा हो? प्लूरल नेम से हो रहा हो। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम। ये हमारे पास जमा सब्जेक्ट फाइल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर शुरू में ये आ रहे हो, जमा वाले फाइल आ रहे हो, तो फिर हम इजाफा नहीं करते, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। हमें पता चला कि अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है ही से, शी से, इट से या सिंगुलर नेम से, तो फिर हम पहली फॉर्म के साथ क्या करेंगे? एस या ES का, यानी हम प्ले नहीं लगाएंगे, बल्कि प्ले की जगह पर ही प्ले क्रिकेट नहीं होगा, ही प्लेज, प्ले के साथ हम एस का इजाफा लगाएंगे या ES का। ये भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एस का इजाफा कहाँ लगाना है और ES का इजाफा कहाँ लगाना है। लेकिन एस या ES का इजाफा ऑलवेज रिमेंबर, एस और ES यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है, प्लूरल के साथ इजाफा नहीं करना। प्लूरल के साथ क्या करना है? आई, वी, यू, दे, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, गर्ल्स प्लूरल नेम आ गया, गर्ल्स प्ले क्रिकेट और बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अगर इसी प्ले के साथ सिंगुलर नाउन आ रहे, नाम आ रहे हैं, ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, अली प्लेस, हिना प्लेस, प्लेस, एस का हमने इजाफा करना है। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब हमारा ही, शी, इट ये सिंगुलर नेम होंगे तो फिर हमने क्या करना है? हमने इजाफा करना है, या इजाफा करना है हमने एस का, या इजाफा करना है ES का। तो अगला हेडिंग मैंने दिया है इजाफे की 2 सूरतें, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ही प्लेज, प्ले के स्पेलिंग होते हैं PLAY। ये देखो, ये हो गया, मिसाल के तौर पर मैंने ये एक मिसाल लिख दी, ही प्ले क्रिकेट। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? अब हमें ये तो पता चल गया कि ही आ गया है, ये रहा ही रहा, तो ही के साथ हमने क्या करना है? इधर लिखा हुआ है कि हमने एस या ES का इजाफा करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ जो प्ले है इसके साथ हम एस लगाएं तो दुरुस्त होगा या ES? तो इसका भी एक फार्मूला है कि हमें कैसे पता चलेगा
कि प्ले के साथ हमने एस का इजाफा करना है या ई एस का। तो वो मैंने इजाफे की 2 सूरतें लिखी हैं। अगर किसी वर्ब के आखिर में मुदर्जा झैल हरूफ आए तो हम ई एस का इजाफा करेंगे, वगरना जस्ट एस का इजाफा करेंगे। और वो हरूफ मैंने ये नीचे लिख दिए हैं, वो 5 हरूफ हैं, सी एच, एस एच, डबल एस, ओ और एक्स। अगर हमारी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसके आखिर में ये आएंगे तो हम किसका इजाफा करेंगे, ई एस का। अगर इन 5 में से कोई नहीं आएगा तो हम इजाफा करेंगे एस का। अच्छा, अब हमारा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पी एल ए वाई, तो वर्ब के आखिर में क्या आ रहा है, वाई। तो हमने ये ढूंढना है, सर्च करना है कि क्या वाई इन 5 में है। इन 5 में देखो वाई है, सी एच, एस एच, डबल एस, ओ और एक्स के अंदर वाई है, नहीं है। अगर इस वर्ब के आखिर में ये वाले होते हैं तो फिर हमने क्या इजाफा करना था, ई एस का। ये आप बेशक इसके साथ जो है ना एरो साइन बना के ऐसे लिख लें कि ये 5 किसकी अलामत है, ई एस की। और अगर इन 5 के अलावा कोई आएगा, जैसे वाई आया है, वाई उसमें शामिल नहीं है, तो फिर हम इजाफा करेंगे, यहाँ मैं ये बिलू से इजाफा कर रहा हूँ, हम इजाफा करेंगे एस का। ये एस शो कर रहा है। इसकी मैं एक और भी मिसाल आप लोगों को दे सकता हूँ, एच आई एन ए, हिना वाश क्लॉथ्स। हिना कपड़े धोती है। पहले तो देखो ना, उर्दू के अंदर धोती है, खेलता है, ताते थी आ रहा है, उर्दू में पहचान आ रही है। फिर देखो इंग्लिश में पहचान। अब हिना वाश, हिना चौंका सिंगुलर नेम है, ये सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ इजाफा तो मस्ट है, इजाफा तो। अगला सवाल रहा कि इजाफा करना कौन सा है, एस का इजाफा करना है या के ई एस का। तो हमें ये एस और ई एस का इजाफा कौन बताएगा, हमारा वर्ब बताएगा। अब इस वर्ब के आखिर में क्या आ रहा है, इस वर्ब के आखिर में हमारे पास आ रहा है एस एच। अब आपने उन 5 हरूफ को देखना है, क्या उनके अंदर एस एच आ रहा है, सी एच, ये दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, एस एच। तो ये एस एच हमें बता रहा है कि अगर इन 5 में से कोई आएगा तो हम इजाफा किसका करेंगे, ई एस का। तो हिना, हमें पता है कि हिना के साथ हमने इजाफा तो करना है, हिना वाश क्लोथ्स। अब ये नहीं हमें समझ आ रही कि यहाँ वाश के साथ एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो ये एस एच ने हमें बताया कि हम इसके साथ इजाफा किसका करेंगे, ई एस का। ये आपने इजाफा करना है, हिना वाश क्लॉथ्स। कल हम इसकी, अब आप लोगों ने एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी है, थोड़ी मश्क करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम किसी चीज़ की मश्क करते हैं, बार बार कुछ दोहराते हैं, कुछ लिखते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटिंग मेक्स अ पर्सन रेगुलर परफेक्ट एंड इंक्रीज योर पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि दोहराई से जो है ना तो रट्टे की आदत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप उनको बार बार नहीं दोहराएंगे तो दूसरों के सामने आप उसको प्रेजेंटेशन उसकी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को बार बार दोहराना, आपस में डिस्कस, 2-3 स्टूडेंट मिलके आपस में डिस्कस करो कि मुख्तलिफ जो है ना वो एक दूसरे सेंटेंस पूछो और उससे पूछो क्या दिस सेंटेंस शोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज आप लोगों का काम, एक तो आपने इसको याद करना है, जो हम अगला लेसन हम सीखेंगे ना, अगले लेसन के अंदर हमने इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल देनी है। तो उस एग्जाम्पल्स के बाद अभी आप इसको अच्छे तरीके से याद करें। जब याद हो जाएंगी और फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो एग्जाम्पल्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे वो इंशाल्लाह, अगर उर्दू है तो उसकी आप आसानी से इंग्लिश बना सकेंगे, और इंग्लिश है तो उसको आसानी से आप उर्दू में डाल सकेंगे। आप लोग ये वीडियो पास करके यह सारी चीज़ें नोटबुक पर खूबसूरत तरीके से इसी तरह हेडिंग दे के आप लोग लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप और मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।